मायोपिया लोगों को पता कैसे लगता है कि बच्चों को चश्मे का नंबर है? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि काफ़ी बच्चे जब आते हैं या फिर पेरेंट्स कई इंपॉर्टेंट क्लूज डेली लाइफ में मिस कर रहे होते हैं कि बच्चे को दिख नहीं रहा। जैसे बच्चा अपनी कॉपी बहुत पास रख के देख रहा है, बोर्ड के पास जाके देख रहा है, या अपनी कॉपीज में रेगुलरली मिस्टेक्स कर रहा है, दूसरे बच्चे की कॉपी में से देख रहा है, आंखें ऐसे छोटी छोटी करके, जो हम उसको पिनोल इफेक्ट कहते हैं, उसमें देखने की कोशिश करता है, कॉन्स्टेंटली हेडेक कंप्लेन कर रहा है, आंखें भारी भारी करता रहता है, आंखें मसलता रहता है, या कई बार हम देखते हैं कई बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते ही नहीं है। तो ये सब अंदर, और ये बच्चा इसलिए नहीं खेल रहा होता कि उसको दिख नहीं रहा, और हम ये सोचते रहते हैं कि शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो ये सब कुछ कॉमन क्लूज हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसके कारण से हम डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। लेकिन जब तक अच्छे से आई चेकअप नहीं कराते हैं तो मिस होता है। एक कॉमन रूल है हर बच्चे के लिए, नो मैटर अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फर्स्ट चेकअप बाय द एज ऑफ 1 ईयर, सेकंड चेकअप बाय द एज ऑफ 3 इयर्स, थर्ड चेकअप बाय द एज ऑफ 5 इयर्स। ये होना ही होना चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है बच्चों में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की, मतलब उसके भाई बहन को कुछ रहा हो या पेरेंट्स में कोई बचपन में प्रॉब्लम रही हो, तो ये चेकअप और जल्दी होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। और अगर नंबर डायग्नोज हो जाता है तो ये नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, बच्चों में नंबर चेंज होता रहता है, जिसके लिए हमने सारी बात की मायोपिया प्रोग्रेशन। तो वो रेगुलरली चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चेंज होकर वो नहीं देंगे तो हेडेक वगैरह सभी प्रॉब्लम्स रहती हैं और बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिटेरियोरेट करती है। तो अब मायोपिया जो प्रोपेंसिटी बढ़ रही है, जो प्रेवलेंस बढ़ रही है, इट इज द नेक्स्ट पेंडेमिक। आई कॉल इट अ पेंडेमिक। हम पहले कोविड पेंडेमिक के साथ बात करते थे, ये पेंडेमिक है। अगर हम कंट्री वाइज बात करते हैं तो अगर हम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज देखते हैं, जो वियतनाम, सिंगापुर, कोरिया, इन सब कंट्रीज में मायोपिया 18 to 20 ईयर ओल्ड पेशेंट्स में रफली 90% बच्चों को है। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या उधर जाते हैं तो वहाँ पर भी 25-30% आ गया। इंडिया अभी फिर भी रिलेटिवली पीछे, हम अराउंड 10% बच्चों में अभी देख रहे हैं। एक रूरल अर्बन डिवाइड भी है, मतलब अर्बन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, रूरल अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, आउटडोर टाइम रूरल बच्चे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लेकिन जिस पेस पे ये इंक्रीज कर रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन चिल्ड्रन वुड बी मायोपिक। इतना ज़्यादा मायोपिया हम देखेंगे तो, और इंडिया की पॉपुलेशन जिस स्पेस पे ग्रो कर रही है, तो हम कितना मायोपिया देखेंगे। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, मायोपिया क्या, काफी लोगों को मायोपिया नहीं पता होगा। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस को कहते हैं, जिसमें दूर का क्लियर नहीं दिखता, उसके कारण से माइनस का नंबर लगाते हैं। और बच्चों में सिर्फ नंबर देना इज नॉट इनफ, बार बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि नंबर बढ़ता रहता है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके लिए मायोपिया क्लिनिक एस्टैब्लिश किया। ओके। एंड नॉर्मली इसमें आप बच्चों को रेमेडीज क्या बताते हो कि आप ये करो तो इससे शायद ना बढ़े, या पेरेंट्स को आप क्या नॉर्मली सजेस्ट करते हैं? इसमें हम 3 pronged स्ट्रैटेजी करते हैं। सबसे पहली चीज जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको बोलते हैं, क्योंकि वो अकेली चीज है जिसपे हम वर्क कर सकते हैं। अगर जेनेटिक मायोपिया है, जेनेटिकली मायोपिया है, मतलब पेरेंट्स को भी मायोपिया था, आगे आगे जनरेशन में आ रहा है। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते। करेक्ट। तो हमें उन चीजों पे काम करना है जिन पे हम बदल कुछ सकते हैं। चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। तो हम ये कहते हैं कि स्क्रीन का यूजेज जितना कम से कम हो सके, जो अमेरिकन अकेडमी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, 2 साल से छोटे बच्चे का 0 यूजेज होना चाहिए स्क्रीन का। 2 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे का अप टिल 1 ईयर, 6 to 12 इयर्स ओल्ड बच्चे का मैक्सिमम 2 आवर्स इन अ डे, एंड दैट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। मतलब टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, आईपैड देख रहा है, जो भी देख रहा है सबको इंक्लूड करके। ये सबके घर में भी चैलेंजेस हैं, मैं भी फेस करता हूँ, आप भी फेस करते हो। तो एक तो ये एम्फोसाइज करना बार बार जरूरी है कि स्क्रीन का यूजेज कम। सो अगर हम मायोपिया के लिए आउटडोर एक्टिविटीज इंकरेज करते हैं, तो अगर आउटडोर एक्टिविटीज 2 आवर्स से ज्यादा हो, तो हम मायोपिया का नया इंसिडेंस, मतलब किसी नए बच्चे को मायोपिया होने से 1/3 बच्चों में बचा सकते हैं। सो वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस बाय क्लोज टू 35%। और अगर ऑलरेडी मायोपिया है तो हम 50% पेशेंट्स में उसका प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी रोल है, तो अगर विटामिन डी सब्स्टिट्यूट करते हैं वो भी हेल्प करता है। फिर अगर लाइटिंग की हम बात करते हैं, लाइटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। तो आर्टिफिशियल लाइट नहीं, नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट जितनी अच्छी एक्सपोज होते हैं, तो उससे भी मायोपिया का प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। चाइना वगैरह में कुछ कंट्रीज में क्लासरूम्स को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि वहां पर आउटडोर लाइट ज्यादा है। आउटडोर लाइट को हम जितनी भी नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर ले, जितनी मर्जी लाइट्स लगा ले, हम उतनी इंटेंसिटी कभी नहीं दे सकते। आर्टिफिशियल लाइट जो रफली आती है वो 500 लक्स आती है, और नॉर्मल डे में जिस दिन बादल नहीं है उस दिन 10,000 लक्स होती है, और जिस दिन बादल होता है उस दिन 5,000 लक्स होती है। तो कहीं भी कॉम्पेंसेट हो नहीं सकता, वो तो कहीं पे भी हम उसके बराबर आ ही नहीं सकते। उसके अलावा एक और रीडिंग हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेट के पढ़ते हैं, लेट के जितना मर्जी आप दूर रखने की कोशिश कर लो, धीरे धीरे पास जाओगे, और जितना पास जाओगे उतना स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। तो ये भी चीजें प्रूवन है कि ये भी नंबर को इंक्रीज करने में, फास्टर ग्रोथ पे ग्रो करने में हेल्प मतलब प्रमोट करता है। इसके अलावा डाइट में भी कुछ चीजों से फर्क पड़ता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर ज्यादा हो, नट्स ज्यादा ले बच्चे, हाई प्रोटीन डाइट। सो इन सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा रोल है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि नहीं लेंगे तो
-2 से -4 हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा रोल प्ले करती हैं, और अगर हम सब चीज़ों पे एक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे एट्रोपिन, डाइल्यूटेड एट्रोपिन आई ड्रॉप्स आती हैं। काफ़ी लोगों को एट्रोपिन जब सुनते हैं तो नंबर चेक कराने के लिए भी यूज़ किया होता है, तो पेरेंट्स कई बार घबरा जाते हैं कि उससे तो दिखता नहीं है 2 वीक्स। तो ये बहुत हम डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, और उससे भी नंबर को हम 50 टू 60% स्लो डाउन कर सकते हैं। बट दैट हैज़ टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यस। सो कौन-सी इंटरवेंशन कब करनी है, उसके लिए हम कुछ-कुछ चीज़ें चेक करते हैं। किसके लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल होगा, कहाँ पर क्या हेल्प करेगा, वो हमें वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको जल्दी स्टार्ट करें। ओके। जब हम ये सोच लेते हैं कि इतना बढ़ने के बाद शुरू करेंगे, तो कई बार डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है। फिर उसके अलावा कुछ ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ या ऑर्थोकेरेटोलॉजी, ये ऑप्टिकल इंटरवेंशंस में आते हैं। जैसे ज़ाइस का जो प्रोडक्ट है, ये ग्लासेस में है। तो ग्लासेस हमने वैसे भी लगानी है, तो ग्लासेस में ही कोई इनोवेशन है जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज में ही है, और उसी प्रिंसिपल पे ऑर्थोकेरेटोलॉजी भी काम करता है। ओके। तो ये हमने नेचुरली भी यूज़ करना ही है, तो उन्हीं ग्लासेस में एक इनोवेशन है जिसके कारण से नंबर को स्लो पेस पे ग्रो करते हैं। आपने देखा उससे बेनिफिट होता है वैसे? हम काफ़ी पेशेंट्स से भी यूज़ कर रहे हैं, एंड जिन पेशेंट्स के साल 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से हम देखते हैं 25-30% का बिल्कुल स्टॉप हो जाता है प्रोग्रेशन, अच्छा। और 60 टू 70% में वो स्लो डाउन होता है, ओके। जो कि हम एम कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जब हम बात करते हैं कि नंबर को स्लो डाउन, प्रोग्रेशन को क्यों स्लो डाउन करना है। पहले हम ये सोचा करते थे चश्मा ही तो लगाना है, चश्मा लगाना, चश्मा लगाते रहेंगे, बढ़ता है चेंज कराते रहेंगे, और करने के बाद 18 साल की एज पे उसका लेज़र करा देंगे। ये कॉमन, राइट। अब डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, और पेशेंट्स के दिमाग में भी यही चीज़ है। लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करते हैं यहाँ पर, कि जब नंबर बढ़ता है ना, अगर -2 है या -4 है या -6 है, अब सिर्फ नंबर नहीं इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, अगर नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है तो लैसिक नहीं हो पाएगा। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा अगर -2 है या -4 है या -6 है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब नंबर एक नंबर से ऊपर जाना शुरू होता है, तो मायोपिया के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो पर्दा डिटैच होना, आँखों में काला मोतिया आना, सफ़ेद मोतिया आना, कोराइडल नियोवास्कुलराइज़ेशन, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से परमानेंटली नज़र डैमेज हो सकती है। उनका रिस्क कई फोल्ड इंक्रीज़ होता है। ओके। अगर नंबर 4 या 5 से ऊपर जाता है, तो 3 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर 100 में से 10 पेशेंट्स को होता है, 100 में से 30 पेशेंट्स को हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि रिस्क इतना इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब मायोपिया से अगर नंबर बहुत फास्ट बढ़ रहा है, सो दिस रिस्क इज आल्सो गेटिंग अटैच्ड। अगर हम अल्टीमेट नंबर जो हमारा, सपोज़ 18 साल पे नंबर आना है, वो अगर किसी पेशेंट का हम नहीं कुछ करते, अगर हम उसको इंटरवीन करना स्टार्ट करते हैं सपोज़ 6 साल की एज पे, और किसी में नहीं कर रहे, अगर उसका नंबर उस टाइम 1 था और वो बढ़ के 18 इयर्स की एज पे 6 या 7 जा रहा है, अगर हम उसको 3 या 4 पे रोक सकें तो उससे अच्छा क्या होगा? करेक्ट। तो हम अल्टीमेट डेस्टिनेशन शायद थोड़ी नीचे ला पाएँगे। वो ये कह दे कि जी बिल्कुल 100% रोक दो, हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी। तो मैं पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि हम गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा सकते। हम गाड़ी चौथे गियर में चल रही है, हम उसको सेकंड गियर में गिराएँगे। सो दिस इज़ एन ईज़ी एनालॉजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ राइट। उनको टेक्निकल टर्म्स में समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज़ एन एनालॉजी दैट आई यूज़ फॉर माय पेशेंट्स। करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट। नाइसली और बड़े ही आसान शब्दों में ना आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर दैट एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर वे।